Good evening, class. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, contingent contract. Contingent contract is a considered contingent only when there is a some specified uncertain event that may or may not happen in the future. A contingent contract is a dependent on the occurrence or non-occurrence of that event. भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 31 से 36 में समाश्रित संविदा की बात की गई है और इस समाश्रित संविदा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और समाश्रित संविदा कब होती है, क्यों होती है और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का योगदान होता है इस संविदा में, वो हम सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कि आकस्मिक अनुबंध क्या है और उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या क्या आकस्मिक अनुबंध की मुख्य विशेषताएं हैं। आइए हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार हम जानते हैं कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। कानून द्वारा लागू किए जाने वाला समझौता एक अनुबंध। जैसा कि यहाँ इसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि किसी वैध प्रतिफल के लिए वैध उद्देश्य के साथ अनुबंध करने में सक्षम पक्षों के स्वैच्छिक समझौते द्वारा बनाया गया कोई भी समझौता होता है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि जब वॉलेंटरली कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें दोनों पार्टीज़ अपने राइट, ड्यूटीज़ और टर्म्स कंडीशन को बाखूबी ध्यान करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की फ्रेमिंग करते हैं। इसमें एक पक्ष निश्चित प्रतिफल के बदले में खुद को कुछ दायित्वों से बांधने के लिए अनुबंध में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी राइट और ड्यूटी लायबिलिटीज़ होती है। आकस्मिक अनुबंध किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर भी निर्भर करता है। अनिश्चित घटना के आधार पर एक राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। एक अनुबंध बनाते हैं और जो अनुबंध शर्त और उसमें बताए कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है वह अनुबंध अवैध अनुबंध हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 31 के अनुसार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कार्य को करने या न करने के लिए कोई घटना संपार्श्विक घटित होती है तो वह या नहीं होती है। सरल शब्दों में आकस्मिक अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं और कि अनुबंध की सशर्त प्राकृतिक इसके लिए सांपार्श्विक होनी चाहिए और प्रतिफल का हिस्सा बनाने के साथ साथ घटना के घटित होने न होने पर भी निर्भर करती है। बीमा, क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध आकस्मिक अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण, रीता और गीता के बीच अनुबंध में तय किया गया है कि अगर गीता का घर जला दिया जाता है तो रीता 59 रुपये देगी। एक आकस्मिक अनुबंध है। आकस्मिक अनुबंध की आवश्यक तत्व। आकस्मिक अनुबंध किसी घटना के घटित या न घटित होने पर निर्भर करता है। यह घटना अनुबंध के लिए संपार्श्विक है, कोलैटरल है। यह घटना अनुबंध का हिस्सा नहीं है। किसी वादे के लिए प्रदर्शन या प्रतिफल का वादा घटना से जुड़ा नहीं होना चाहिए। घटना अनिश्चित होनी चाहिए। यदि घटना निश्चित है तो आकस्मिक अनुबंध नहीं है। आकस्मिकता मात्र वचनदाता की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आकस्मिक अनुबंध का प्रवर्तन। भारतीय अधिनियम 1872 की धारा 32 और 36 में आकस्मिक अनुबंधों के प्रवर्तन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। आइए समझते हैं। धारा 32 जब तक कि भविष्य में कोई अनिश्चित घटना न घट जाए आकस्मिक अनुबंध कानून द्वारा लागू नहीं हो सकते। यदि घटना असंभव हो जाती है
तो अनुबंध शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए राम श्याम को गीता से विवाह करने पर एक राशि देने का अनुबंध करता है। गीता श्याम से विवाह किए बिना ही मर जाती है, अनुबंध शून्य हो जाता है। इस उदाहरण में अनिश्चित घटना विवाह नहीं होती है। गीता की शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है। यह श्याम और गीता से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए यह वैध समझौता नहीं है और राम श्याम को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। धारा 33 कहती है कि भविष्य की घटनाओं के लिए आकस्मिक अनुबंधों के लिए प्रवर्तन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब घटनाओं की घटित होना असंभव हो जाए और उससे पहले नहीं। उदाहरण के लिए आर्यन राहुल को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है यदि कोई निश्चित जहाज वापस नहीं आता और जहाज डूब जाता है। जहाज जब डूब जाता है तो अनुबंध पर लागू किया जा सकता है कि अगर आर्यन जो है राहुल से ये कांटेक्ट करता है कि अगर जहाज वापस आ जाएगा तो हम आपको उसके बदले में जो धनराशि है वो देंगे। अगर जहाज वापस नहीं आता है तो ये अनुबंध जो है वो नहीं लागू होगा। धारा 34 कहती है कि धारा 34 में बताया गया है कि अनुबंध भविष्य में किसी ऐसे कार्य के निष्पादन पर निर्भर करती है जो किसी व्यक्ति के कुछ कार्यों के कारण असंभव हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के कार्यों ने घटना के घटित होने को रोक दिया है। ऐसे मामले में अनुबंध शून्य माना जाता है। जैसे एक निश्चित समयावधि के भीतर या किसी अन्य परिस्थिति में उस कार्य को करना असंभव हो। उदाहरण के लिए राम श्याम को 15,000 रुपये देने के लिए सहमत होता है यदि श्याम गीता से विवाह करता है और गीता राहुल से विवाह करती है। श्याम का गीता से विवाह अब असंभव है, मतलब ऐसा हो पाना ही संभव नहीं क्योंकि उस गीता की शादी से राहुल से हो गई है। हालांकि यह संभव है कि राहुल की मृत्यु हो जाए तो गीता बाद में विवाह कर सकती है, परंतु किसी ऐसी घटना का होना आकस्मिक है या असंभव है तो यहाँ पे धारा 34 होगी और उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। धारा 35 जो कहती है कि अनिश्चित घटना के निश्चित समय अवधि के भीतर न होने पर कुछ करने या न करने के लिए आवश्यक आकस्मिक अनुबंध कानून द्वारा लागू तब किया जा सकता है जब निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई हो और अनिश्चित घटना घटित न हुई हो। जब यह निश्चित हो जाए कि तय समय समाप्त होने से पहले यह घटना नहीं हुई। उदाहरण के लिए कबीर राहुल को एक निश्चित जहाज के 1 साल के भीतर वापस न आने पर राशि का भुगतान करने का वादा करता है। यदि जहाज 1 साल के भीतर वापस नहीं आता या 1 साल के भीतर जल जाता है तो अनुबंध लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 पक्षों के बीच एक अनुबंध किया जाता है जिसमें शुभ वचनदाता और रोनी वचनग्राही है। शुभ वादा करता है कि अगर रोनी 1 साल के भीतर अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ एक टॉक शो करता है तो उसके लिए एक यात्रा प्रायोजित करेगा और उसी अवधि के भीतर हो। अनुबंध तब रद्द हो जाता है जब उसका पसंदीदा अभिनेता उसी वर्ष के भीतर मर जाता है, तो यह समझौता शून्य होगा। उदाहरण के लिए तो इसमें दिया ही है, राजू टिंकू को 1,000 रुपये देने के लिए सहमत होता है यदि टिंकू राजू की बेटी स्नेहा से शादी करता है और समझौते के समय स्नेहा मर चुकी थी तो समझौता शून्य हो जाएगा। वाद है नेमी चंद और अन्य बनाम हरक चंद एंड अदर 1964 के मामले में न्यायाधीश ने माना कि यह दावा कि एक अनुबंध एक आकस्मिक अनुबंध है। उसे उस पक्ष द्वारा आरोपित और समर्थित किया जाना चाहिए जिसने इसे स्थापित किया है। यह तर्क देना बेकार है कि ट्रायल कोर्ट का इस तरह से मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का बाध्य कर्तव्य है। हालांकि अनुबंध अधिनियम की धारा 32 वास्तव में कहा गया कि यह निश्चित भविष्य की घटना होने पर कुछ करने या न करने के लिए आकस्मिक अनुबंध है। उन्हें कानून द्वारा तब लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि घटना घटित न हो जाए। इसका उपयोग हम दावे का समर्थन के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट मुकदमा खारिज कर देना चाहिए आकस्मिक अनुबंध से संबंधित, लेकिन आकस्मिकता की दलील नहीं दी जाती। आकस्मिक अनुबंधों का कब प्रयोग किया जाता है? आकस्मिक अनुबंधों का प्रयोग बीमा के लिए,
या क्योंकि दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को कवर करता है, और एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा किसी भी पक्षकार या घटना में संपत्ति को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। रोजगार अनुबंध में रोजगार उद्देश्य से नियुक्त और कर्मचारी के बीच किए गए रोजगार अनुबंध के लिए ये उनके विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, एक निश्चित अवधि तक बने रहने के लिए, ये प्रोत्साहन या उसको डिफेंड करने के लिए किया जा सकता है। रियल इस्टेट लेन देन के लिए, विलय और अधिग्रहण के लिए, निर्माण के अनुबंध के लिए, इवेंट प्लानिंग और समझदारी के लिए, और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित, क्षतिपूर्ति और गारंटी से संबंधित आदि सभी मामलों में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इनके लाभ क्या हैं? आकस्मिक अनुबंधों के सभी पक्षों के हितों को संतुलित करता है, जोखिम को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है अनुबंध में, बातचीत का दायरा जो है वो बचा रहता है। अगर कोई पक्ष कुछ शर्तें बताते हुए प्रवेश करता है तो अक्सर उनका उपयोजन या समायोजन करने में मदद मिलती है। मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है, क्योंकि जब भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो लिटिगेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए, इसका सटीक वर्णन करने से रोकता है। लागत की प्रभावशीलता किसी व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए भी उपयोगी होता है। इसमें पारस्परिक अनुबंधों की तुलना में कम अग्रिम निवेश शामिल होता है, और ये एक लागत प्रभावी तरीका भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में।